भारत नेपाल सीमा से जुड़ी बड़ी खबर है। सीमा पर जमीन को लेकर सालों से चल रही उलझन को सुलझाने के लिए अब ड्रोन की मदद ली जाएगी। यानी जहां जमीन पर पहुंचकर सीमा की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी, वहां अब आसमान से कैमरा पूरी कहानी को बताएगा। भारत और नेपाल ने सीमा के आसपास जमीन के इस्तेमाल को लेकर विवाद वाले इलाकों का संयुक्त ड्रोन सर्वे कराने का फैसला ले लिया है। लखनऊ में हुई बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों ने इस काम को करीब 3 साल में पूरा करने पर सहमति जताई है। बता दें कि सर्वे में सबसे अहम भूमिका होगी ड्रोन की। ड्रोन आसमान से सीमा की दोनों तरफ की तस्वीरों को लेगा। इन तस्वीरों से ये पता लगाया जाएगा कि कहां दूसरे देश के लोग खेती कर रहे हैं, कहां मकान बने हैं और कहां पर दूसरी तरह की बसावट हो गई है। और इसके बाद दोनों देशों के अधिकारी ड्रोन से मिली उन तस्वीरों को जमीन पर जुटाई गई जानकारी से मिलाएंगे। यानी कि अब सीमा की तस्वीर सिर्फ पुराने नक्शों से नहीं, बल्कि नई तस्वीरों और जमीन की जानकारी को मिलाकर तैयार की जाएगी। दरअसल लखनऊ में शुक्रवार को सर्वे अधिकारियों की समिति यानी कि एसओपी की 13वीं बैठक हुई और इसी बैठक में संयुक्त सर्वे को लेकर सहमति बनी है। नेपाल की तरफ से बैठक की अगुवाई सर्वे विभाग के उप महानिदेशक सुशील डंगोल ने की है और वहीं ये माना जा रहा है कि बारिश का मौसम खत्म होने के बाद ही सितंबर या फिर अक्टूबर में इस सर्वे को शुरू किया जा सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इस ड्रोन सर्वे की जरूरत क्यों पड़ गई। दरअसल भारत और नेपाल की सीमा के कई हिस्से जो हैं वो नदियों के आसपास बसे हैं। सीमा तय करते वक्त कई जगह नदी को आधार बनाया गया था, लेकिन समय के साथ नदियों ने अपना जो रास्ता है बदल लिया है। नदी का रास्ता बदला तो आसपास की जमीन की जो स्थिति है वो भी वहां पर बदल गई है और इसके बाद कई जगह ऐसी स्थिति बन गई कि भारत के लोग नेपाल की तरफ की जमीन पर खेती करने लगे, तो कहीं नेपाल के लोग भारत की तरफ की जमीन पर उसका इस्तेमाल करने लगे। कहीं खेती का मामला सामने आया तो कहीं मकान और फिर दूसरी तरह की बसावट का। यानी सीमा की लकीर कागज पर एक है और जमीन पर हालात कई जगह अलग दिखाई देते हैं। साल 2007 में भारत और नेपाल के बीच 182 स्ट्रिप मैप पर हस्ताक्षर हुए थे। उस दौरान भी ऐसे कई इलाकों की जानकारी सामने आई थी जहां दोनों देशों के लोग एक दूसरे की तरफ की जमीन पर खेती या फिर मकान का इस्तेमाल कर रहे थे। अब सालों बाद एक बार फिर से इन इलाकों का जो सर्वे है वो किया जाएगा, लेकिन इस बार जो है वो तरीका पुराना नहीं होगा। ड्रोन आसमान से तस्वीरों को लेगा, जमीन पर अधिकारी जानकारी को जुटाएंगे और दोनों को मिलाकर सीमा की एक नई तस्वीर को तैयार किया जाएगा। और इससे ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि आज की तारीख में सीमा के आसपास जमीन की जो स्थिति है वो क्या नजर आती है। भारत और नेपाल ने सीमा से जुड़े काम के लिए बाउंड्री वर्किंग ग्रुप यानी कि BWGs बना दिया है और इस ग्रुप के जिम्मे सीमा के पास जो है वो नो मैंस लैंड की सफाई है, सीमा के खंभों का निर्माण है और मरम्मत भी है, पुराने जो रिकॉर्ड हैं उनका अपडेट करना है और सीमा से जुड़े दूसरे तकनीकी काम भी इसमें शामिल है। दोनों देशों ने साल 2014 में इस ग्रुप को बनाने पर सहमति दी थी और इसके बाद सीमा का जो सर्वे है शुरू हुआ। हालांकि अलग अलग वजहों से ये काम कई बार धीमा भी पड़ा और कुछ समय के लिए रुक भी गया। अब दोनों देश इसे फिर से तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमत हुए और इस बार ड्रोन तकनीक को भी सर्वे का एक अहम हिस्सा बनाया गया है। अब जो नजर है उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी। भारत और नेपाल के बीच करीब 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है और ये सीमा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में नेपाल से लगी सीमा करीब 579 किलोमीटर लंबी है। प्रदेश के 7 जिले सीधे नेपाल की सीमा से जुड़े हैं, जिनमें पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और साथ ही महाराजगंज इसमें शामिल है। और इन जिलों के कई इलाके सीमा के बेहद करीब हैं। ऐसे में ड्रोन सर्वे के जरिए यहाँ भी जमीन के इस्तेमाल और सीमा से जुड़ी स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है। खास बात यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ एक देश का सर्वे नहीं होगा। भारत और नेपाल दोनों के अधिकारी साथ मिलकर तस्वीरों को देखेंगे, आंकड़ों की जांच करेंगे और फिर सीमा से जुड़े मामलों पर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। यानी कि आने वाले 3 साल में भारत नेपाल सीमा पर एक बड़ा सर्वे होने जा रहा है। अब तक जहां सीमा की पहचान नक्शे और जमीन पर लगे खंभों से की जाती थी, वहां ड्रोन कैमरा भी सीमा की तस्वीर को दिखाएगा। अब उम्मीद है कि सर्वे से उन जगहों की स्थिति साफ होगी जहां जमीन को लेकर दोनों तरफ के लोगों के बीच लंबे समय से सवाल बने हुए हैं।
अब देखना होगा कि ड्रोन की नजर सीमा के कितने पुराने राज खोलती है और इस सर्वे के बाद भारत नेपाल सीमा से जुड़े कितने मामले सुलझ पाते हैं। आपको क्या लगता है, ड्रोन सर्वे से भारत नेपाल सीमा विवाद सुलझने में कितनी मदद मिलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और भारत नेपाल सीमा से जुड़ी ऐसी ही बड़ी और अहम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।